Hello, my dear students. Welcome you all at the channel Focused and Brilliant Studies. बेटा मेरा टॉपिक चल रहा है आजकल 12th क्लास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इस टॉपिक में अभी तक हम लोग सब कुछ ही कर चुके हैं लगभग। ऑल कंटेंट्स आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू, बट फिर भी एक बार और जस्ट टू एक्सप्लेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट but how confusing some adjustments for the revaluation account। अभी हमने देखा कि सैम्पल पेपर में क्वेश्चन क्या है रिटायरमेंट का कि यू हैव टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स। द क्वेश्चन मार्क्स आर 5 मार्क्स क्वेश्चन ये वाला आपको आया हुआ है। तो जब हमें रिवैल्यूएशन बनाना ही है, सीखना ही है अच्छी तरह से, तो क्यों ना कि जो ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं वो थोड़ा बहुत हमको कंफ्यूज कर देती हैं, तो क्यों ना उनको एक बार हम दोबारा से सीख लें। चलिए आज हम दोबारा से एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज करती हैं, जो हमें रॉन्ग एंट्री करने पे मजबूर करती हैं। तो चलिए एक बार सीखते हैं उनको ही कंफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स को। लेट्स स्टार्ट विथ। तो पहले हम लेते हैं वो सब केसेस जो कि बैड डेट्स के होते हैं एंड द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स के होते हैं। उन्हीं को ही हम आज पक्का करेंगे और साथ साथ हम लोग ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड सब और भी हम कई 10-12 एडजस्टमेंट ऐसे हम करेंगे। राइट, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में दिया हुआ है हमको डेटर्स हैं हमारे 30,000 के माइनस डाउटफुल डेट्स हैं हमारे 5,000 के, और हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है 25,000। ये हमें दिया हुआ डेटर्स के कंसर्न में। अब इसी कंसर्न में हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमारी बन सकती हैं, पेपर में आ सकती हैं। नाउ लेट्स डू दैट। तो मैंने पहला लिया, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स इज रेज्ड टू ₹7,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रेज्ड टू 7,000। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। ये तो मालूम ही हर एक बच्चे को कि ये हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी हमारी पहले 7,000 5,000 है और अब हमारी हो गई है 7,000। लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ आएगा? तो ये आएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द सेकेंड वन। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स इज रिड्यूस्ड बाय ₹3,000। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है बाय, इसने के द्वारा लायबिलिटी हमारी कम हो गई। लायबिलिटी हमारी कम हो गई, रिड्यूस्ड बाय कितने से? 3,000 से। राइट, जब लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ आएगी? रिड्यूस होती तो कहाँ आती है हमारी? बाय में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ आया? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹3,000। बाय मैंने उतने के द्वारा ही कम हुई है। ठीक है ना, हमारा आ गया ₹3,000। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नंबर सी। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स इज रिड्यूस्ड टू 10% ऑन डेटर्स। रिड्यूस्ड टू, देखो पहले था बाय, अब आ गया 2, 10% ऑन डेटर्स। हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं डेटर्स दिए हुए हैं हमको 30,000, तो मैंने लिया 30,000 पे 10%, कितना आ गया? 3,000 आ गया ना बेटा। अब हमें दिए हुए हैं 5,000, तो कितना हुआ? लायबिलिटी हमारी कम हुई कि बढ़ रही है? अगेन हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। कितने से? 2,000 से। लायबिलिटी कम हो रही है ना। हमारा निकाल के आया था 3,000, निकाला मैंने तो कितना आया? 30,000 पे 10% 3,000। हमें दिया हुआ है 5,000, तो लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? अब फिर से कम हो गई है। तो कहाँ आएगा हमारा? अगेन क्रेडिट में आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। राइट, क्लियर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट डी पार्ट। तो देखा हमने 2 में हमने कंपैरिजन किया, बाय में हमने उतने के द्वारा ही उतना का उतना अमाउंट हम लोगों ने लिख दिया। और करते हैं प्रैक्टिस। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ ₹6,000। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ ₹6,000। इसका क्या होगा? हमें दिया हुआ है डेट्स 5,000 का, राइट ऑफ करने हमने 6,000। अगेन लायबिलिटी हमारी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो कहाँ आएगा हमारा? 2 बैड डेट्स ₹1,000। क्लियर? नेक्स्ट ई पार्ट।
ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल डेटर्स जितने भी हमें दिए हुए ना, दे आर ऑल गुड। नाउ प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। प्रोविजन हमें कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है 5000 का, अब रिक्वायर्ड ही नहीं है, लायबिलिटी हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है। जब लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ आती है, बाय में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹5000, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एफ पार्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड अप टू इक्वल टू एट 20% ऑफ डेटर्स। मैंने जान के सब कुछ लिखा बेटा, अप टू भी लिखा, इक्वल टू लिखा, एट लिखा, ताकि मीनिंग सबका सेम ही है। एट 20% ऑफ द डेटर्स, या फिर इसी केस को मैं बोलती हूँ कैसे, डेटर्स वर रीवैल्यूड एट बुक वैल्यू लेस 20% प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्वेश्चन में गिवन है डेटर्स कितने गिवन है, हमको 30,000 गिवन है ना, हमें 30,000 पे मैंने लिया 20%, कितना आया 6,000। और हमें कितना दिया हुआ है, डेट्स दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 5,000 का। देखिएगा 30,000 पे लिया मैंने 20%, तो मेरा आया 6,000, माइनस किया मैंने 5,000, कंपेरिजन तो करना पड़ेगा ना मुझे, तो कितना बढ़ गया, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ आती है, टू में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1,000। देखा ना, अभी आपको लग रहा हो कितना आसान था, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट लास्ट वन, इस पे लेती हूँ मैं। एन ओल्ड कस्टमर राघव whose account was written off as bad debts promised to pay ₹1,000 in settlement of his full debt of ₹3,000। अब डेट तो है 3,000 का, लेकिन वो हमें कितना रुपया दे रहा है, 1,000 रुपया दे रहा है हमें। तो यहाँ पे हमें 1,000 रुपया क्या हो रहा है, रिकवर्ड हो रहा है। तो देखिए ना, पहले हम एंट्री करेंगे अपनी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की, हमारी एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 6,000, प्रोविजन अवेलेबल है 5,000 का, बैड डेट्स है हमारे 6,000 के, तो कितना गया हमारा 1,000 गया ना, तुमने लिखा बाय डेटर्स बैड डेट्स रिकवर्ड ₹1,000। और केस क्लियर। नाउ कम टू द मोर वन इलस्ट्रेशन। आज जो मैं आपसे हमें केसेस ले रही हूँ ना बेटा, उसे करके आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है बैलेंसेस गिवन है, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट लिया जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़े, हमें गिवन है एडजस्टमेंट्स गिवन है, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि आपके अगर मान लो रिवैल्यूएशन ऑन 2 मार्क्स का भी आना है ना, तो वो 2 के 2 मार्क्स ही आपको मिलने चाहिए फुल ऑन फुल। उसी पे हमारा बेस्ड है प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना, वही हमारा आगे ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट्स में, ताकि कहीं से भी गलती आपकी नहीं होने पाए। नो मोर कन्फ्यूजन्स प्लीज। ओके, नाउ फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, लिखा यहाँ पे बाय। तो कितना आसान है, 40,000 पे 10% रिड्यूस हुआ। जब हमारी एसेट कम होती है तो कहाँ आती है, 2 में। 2 फर्नीचर कितना हो गया, 4,000। 40,000 पे 10% 4,000। नेक्स्ट, फर्नीचर इज ब्रॉट अप टू 50,000। फर्नीचर हमने 50,000 तक का कर दिया वैल्यू उसकी, लेकिन दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 40,000। तो क्या हुआ, अप टू में, एट में वी डू द कंपैरिजन कि बढ़ा है कि घटा है। तो यहाँ पे तो बढ़ गया है 10,000 से, मैंने लिखा यहाँ पे अप्रिशिएट होगी ना वैल्यू उसकी, तो बाय फर्नीचर ₹10,000, जितने से अप्रिशिएट हुआ, राइट। बाय में क्या बोलते हैं हम लोग, जितना हो गया वही लिख दो उठाकर उतने के द्वारा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कितने से बढ़ा, कितने से अप्रिशिएट हुआ, कितने से वैल्यू हमारी रिड्यूस हुई है, वो हम लिखते हैं कंपेरिजन करके 2 और 8 में, राइट। नेक्स्ट इज फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹30,000। पहले हमारा कितना है, 40 है, अब हमारा 30 हो गया, वैल्यू तो हमारी कम हो गई है। एसेट है, एसेट कम हो रही है, तो कहाँ आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। 2 फर्नीचर 10,000, राइट। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू, देखिए ना, 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्नीचर हमारा 60% रह गया है। तो पहले था हमारा कितना, 40,000 था, अब कितना हो गया, 40,000 पे 60% कितना हो गया,
24,000 हो गया। यहाँ में वैल्यू दी नहीं हुई निकाल के, हमने खुद निकाल ली, है ना। आप रिड्यूस टू, तो देखा हमने, जैसे यहाँ पे वैल्यू में दी हुई थी, यहाँ पे हमें खुद निकालनी पड़ गई, तो कोई बात नहीं, वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो हमने देखा पहले था हमारा 40, अब हो गया 24, 16,000 से वैल्यू हमारी क्या हो गई है, अगेन रिड्यूस हो गई है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 में 2 फर्नीचर रुपीज 16,000, ठीक है ना। नेक्स्ट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। दोनों मीन सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मीनिंग समझते हैं इसका। मैंने पेटेंट्स डू नॉट होल्ड एनी वैल्यू, जब वैल्यूलेस है ना, मीन्स क्या हुआ, पेटेंट्स डू नॉट होल्ड एनी वैल्यू, दे आर टू बी डिस्कार्डेड, दे आर टू बी डिस्कार्डेड। पहले हमारे कितने पेटेंट्स दिए हुए हमको, हमें दिए हुए यहाँ पे 7,500, कम कर दो वैल्यू, एसेट कम हो गई हमारी, तो क्या आ जाएगा, 2 पेटेंट्स 7,500, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू एट ₹5,50,000। अगेन कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको, कितना है, पहले हमें बिल्डिंग दी हुई है 5 लाख की, अब हो गई हमारी 5,50,000 की, तो 50,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। जब एसेट बढ़ती है तो कहाँ आती है, बाय में, बाय बिल्डिंग 50,000, जितने से बड़ी वही अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है ना बेटा। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ₹45,000। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी हमारी 50,000, अब हो गई है 45, वैल्यू तो कम हो गई इन्वेस्टमेंट्स की। तो कहाँ, जब एसेट्स कम होती हैं तो कहाँ आती हैं, 2 में, 2 इन्वेस्टमेंट्स ₹5,000, राइट। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन कर लेते हैं और रॉन्ग करके आ जाते हैं। नाउ आई मेक इट क्लियर टू यू। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000, मैंने कॉस्ट टेकन इज मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। ओवर वैल्यू मतलब क्या होता है, अंडर वैल्यू होता है मैंने कि कॉस्ट टेकन इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट, और ओवर वैल्यू क्या होता है, जो कॉस्ट हमने निकाली है ना, दैट टेकन इज द मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे हम लिखते तो ओवर वैल्यूड है, लेकिन बोलते हैं हम, समझते हैं हम उल्टा है इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉक की वैल्यू 4,000 से कम हो गई है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 स्टॉक 4,000, ठीक है ना। एक और क्लियर कर लेते हैं, कॉस्ट स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000, मैंने कॉस्ट टेकन इज लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट, तो क्या हो गया, अप्रिशिएट हो गया ना हमारा मामला, बाय स्टॉक ₹5,000। एक और, ठीक है ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जब अगर ये तो हमारे अमाउंट हमें दिए हुए थे तो मैंने निकाल लिया, अगर हमें अमाउंट दिया होगा परसेंटेज में, हमें खुद अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, वेरी इजी, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो निकाल लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 80,000 का, दैट स्टॉक शोन इज एट 80%, तो हमें उसकी करंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। निकाल लेते हैं, हमने निकाली करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक 80,000, अंडर वैल्यू हुई है ना, तो अपॉन 80 इंटू 100। यहाँ अगर ओवर वैल्यू होता तो उसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख आ गई वैल्यू, 1 लाख वैल्यू करंट वैल्यू आ गई, और हमें दी हुई क्वेश्चन में 80,000, उसका मतलब 20,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, बाय स्टॉक 20,000 अप्रिशिएट हो गया, राइट। नाउ लास्ट वन, EPF गिवन है हमको 20,000 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और ये कह रहा है कि ये हमारी लायबिलिटी होती है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय ₹5,000। लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है, 2 में आती है, 2 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ₹5,000। ओके, आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको अब सब एडजस्टमेंट जब क्लियर हो गई होंगी, और आपके अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकालने में या लॉस निकालने में एक भी मार्क नहीं कटने पाएगा। दिस इज माई श्योरिटी टू यू। ओके, सो प्लीज 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 focus on your studies. Until then, goodbye.